जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कूलाम के नियम पर महत्वपूर्ण सवाल। तो होता ये है कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर जो नियम होते हैं उनके बारे में बात करते हो, उनसे संबंधित सवालें भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उतना वेटेज नहीं देते, उसको ध्यान ही नहीं देते। ज़्यादातर हम लोग नियम याद करते हैं। तो आपको अब ध्यान देना है कि नियम के साथ साथ आपको सवालों पर भी फोकस करना है। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने चल रहे हैं कूलाम के नियम से संबंधित सवाल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर कूलाम का नियम है क्या। देखिए, कूलाम ने दरअसल विद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया था जिसको हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। अब आपको ये समझना है कि विद्युत बल क्या होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेश के बारे में। आवेश दो तरह का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे जो आवेश होता है वो दो तरह का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अगर मान लीजिए जो आवेश है वो सेम बिरादरी का मतलब अगर आवेश या तो धनात्मक हो या तो आवेश ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक ऋणात्मक हो। जैसे अगर सेम बिरादरी की बात करें तो सेम बिरादरी में क्या होता है कि उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, अर्थात वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस। लेकिन अगर बात करें प्लस माइनस या माइनस प्लस की बात करनी, जब विपरीत नेचर के अगर आवेश होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो आपको ये समझना ये है, जैसे सपोज करिए कोई धनात्मक आवेश है और ये क्या है, कोई ऋणात्मक आवेश है। तो अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश है तो ये क्या होता है, इनके बीच आकर्षण होता है, अर्थात ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। तो सोचना ये है कि ये एक दूसरे के पास आ क्यों रहे हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि इन दरअसल आवेशों के बीच क्या हो रहा है, एक बल लग रहा है। ठीक है, इन आवेशों के बीच एक बल लग रहा है जिस कारण उस बल की वजह से ये लोग एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो दरअसल इन्हीं बलों को हम लोग विद्युत बल कहते हैं। तो अगर विद्युत बल की परिभाषा की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसी बल को विद्युत बल कहते हैं। और इसी विद्युत बल के संबंध में कूलाम ने दरअसल अपना एक नियम दिया था जिसको हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। तो विद्युत बल के संबंध में उन्होंने एक्चुअली ये बोला था कि जैसे अगर मान लीजिए कोई दो आवेश हैं तो उनके बीच जो बल लगता है, एक्चुअली वो बल लगता कितना है, अगर उसको पता करना हो तो उसके लिए बेसिकली उन्होंने क्या किया था, एक फार्मूला दिया था। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला लिखते हैं और इस पर सवाल करते हैं। तो देखिए, इसका फार्मूला ये इन्होंने ये बताया था, यह बराबर 9 × 10⁻9 फिर इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं सब एक एक चीज़ क्या है। जैसे समझिए, अगर दो आवेश हैं तो मान लीजिए Q1 का मतलब पहला आवेश है, Q2 का मतलब है दूसरा आवेश, और R का मतलब इन आवेशों के बीच की दूरी है, और यहाँ पे F का मतलब है इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है, दरअसल ये उसका मान है। और यहाँ पे जो 9 × 10 जो 9 है, ये दरअसल एक नियतांक है, यह एक संख्या है। ठीक है, तो हालांकि जब कूलाम के नियम के सूत्र का निगमन करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें बढ़िया समझाई जाती है कि ये 9 × 10⁻9 आखिर है क्या। तो हालांकि यहाँ पर हम लोग सवाल पर बात करेंगे, तो सवाल में बस हमको बेसिकली सूत्र की आवश्यकता है। तो चलिए आइए हम लोग अब सवाल पर बात करते हैं। चलिए, हालांकि सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, प्रश्न ये है, इसमें कहा जा रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। फिर उसके बाद कह रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इसमें g का जो मान है वो g बराबर 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ये प्रश्न है। एक बार फिर से देखिए, प्रश्न में एक्चुअली बोला जा रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए, पहला नंबर यहाँ पे प्रोटॉन जो होते हैं वो धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। तो सीधा सीधा आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे दो धनात्मक आवेश हैं। अच्छा, दोनों क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1 यानी प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हालांकि ये भी प्रोटॉन है, तो यहाँ पे भी जो होगा वो प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश होगा दोनों। तो दरअसल सवाल वाला इन्हीं के बीच की दूरी अर्थात R की गणना करवाना चाहता है। और इसमें कह रहा है यदि इनके बीच जो बल है वो एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, और यहाँ पे दिया है, पहला नंबर हम लोग लिख लेते हैं दिया क्या है, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ये पहला आवेश है, इसको चलिए हम लोग Q1 बोल लेते हैं, ये दूसरा आवेश Q2 बोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो Q1 और Q2 दोनों आपस में सेम है, तो हम कह सकते हैं जो Q1 ये बराबर क्या है, Q2, और इन दोनों का जो मान है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये दे रखा है। और हमसे क्या करना है, इनकी दूरी, बीच की दूरी पूछ रहा है। और सवाल में एक चीज़ और दिया, MP का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान
1.67 गुणे 10 के घाते माइनस के 27 किलोग्राम ये दिया हुआ है। और यहाँ पे स्मॉल जी का भी मान दे रखा है 9.8 न्यूटन अपॉन किलोग्राम। ठीक है, ये एक्चुअली मान दे रखा है। ठीक, तो इतनी बातें दे रखी है और हमसे क्या पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो हम लोग को बेसिकली फार्मूला पता है, जस्ट वहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो लिखेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, यह बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और दरअसल हमको इसी आर का मान बताना है, तो एक काम करते बटे में इधर के गुणा हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू, चलिए Q1 Q2 हालांकि दोनों सेम मान है तो भी रहने दीजिए। चलिए Q1 इंटू Q2 बटे यहाँ से ये क्या हो जाएगा, नीचे F हो जाएगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन, एक बात समझिए ध्यान से, दरअसल सवाल में कहीं बल नाम का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे भार दे रखा है, तो हम F की जगह mg लिख सकते हैं। ठीक है, F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू, चलिए Q1 Q2 दोनों का मान रखना है। और एक बात आपको ये ध्यान देना है कि कूलाम के नियम में जो सूत्र होता है उसमें जो Q1 और Q2 है, दरअसल उसका मान जो होता है वो चिन्ह सहित नहीं रखना होता है, ये बात को ध्यान देना है। हालांकि दोनों धनात्मक है तो हमको धनात्मक रखना नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते -19 इंटू Q2 भी वही हो जाएगा सेम 1.6 गुणे 10 के घाते -19 बटे m का मान कितना दिया है 1.67 गुणे 10 के घाते माइनस के 27 इंटू जी का मान कितना दिया 9.8। एक मिनट देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है दिख रहा है। तो यहाँ तक उम्मीद करूँगा मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ तक हमने हल कर लिया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9। ठीक, अब एक मिनट, जैसे यहाँ पे एक बात आप नोटिस करिए, चलिए यहाँ से देखिए दशमलव बाद 2 लोग हैं, इधर 1-2 लोग हैं ना, तो यहाँ से दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से दशमलव जब हटेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। ठीक, चलिए इसको देखते हैं आगे। तो यहाँ 9 गुणे 10 घाते 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 16। अच्छा 16 यहाँ बचेगा 16 गुणे इधर का ये 16, फिर गुणे ये हो जाएगा सीधा सीधा 10 घाते माइनस का 38, यानी 10 घाते माइनस 19, 10 घाते माइनस 19, फिर गुणे में फिर यहाँ 10 बचेगा, फिर पूरे एक बटे ये हो जाएगा 167 गुणे 10 के घाते माइनस के 27 इंटू 9 यानी 98 सीधा सीधा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे, देखिए 27 इधर से 38 इधर से कटेगा, मतलब 38 मतलब 27 यहाँ से 27 यहाँ से कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 11 बचेगा। ठीक है, माइनस का क्या बचेगा 11 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू, चलिए 16 में कितना हो जाएगा 256। ठीक है, सही है। अच्छा इस पे एक घात मान लीजिए, 10 घाते माइनस का यहाँ पे 11 और ये 1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 घाते माइनस का 10, फिर पूरे एक बटे कितना हो जाएगा 167 गुणे 98। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझना ध्यान से, आर स्क्वायर बराबर, चलिए ये कटेगा नहीं कटेगा रहने दीजिए, ये 9 का गुणा यहाँ पर करेंगे 256 में, तो ये 256 गुणा 9 में करेंगे तो आएगा 2304। ठीक, बटे उसके बाद एक 10 घाते प्लस का 9 और यहाँ माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस का 1। अच्छा उसके बाद यहाँ पे 167 और ये 98, तो 167 और 98 का गुणा करेंगे तो आएगा 16 36 60, 16 36 60। ठीक, चलिए एक मिनट रुकिए, ये 16 36 60 नहीं आएगा, ये इतना आएगा। ठीक, 16 3 66 आएगा।
अब देखिए जो 10 घाते माइनस का 1 है ये नीचे आएगा, ठीक है, ये नीचे आएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, तब इसका गुणा होकर 16, 36, 60 हो जाएगा। तो हो जाएगा तो यहाँ से इसका जो मान होगा ये हो जाएगा कितना 2304 बटे 10 घाते माइनस 1 नीचे आएगा, यहाँ पर गुणा करेगा तो हो जाएगा 16, 36, 60, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग कर लेते हैं। तो इसका चलिए भाग करने से कितना आएगा, इसका भाग करने से आएगा 0.0140। देखिए ये एक्चुअली मैंने इसको पहले से ही हल कर रखा है, ठीक है, इसलिए किया क्योंकि ताकि टाइम की बचत हो, गुणा भाग करने से टाइम की बचत हो। बाकी आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2304 में अगर हम इतने से भाग करेंगे तो इतना आएगा, ठीक। तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा r² बराबर 0.0140। अब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो हो जाएगा r बराबर अंडर रूट में 0.0140, ठीक है। अब इसका सीधा सीधा हम अंडर रूट निकालेंगे तो जो इसका अंडर रूट निकलेगा, अब आप 12 में तो अंडर रूट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसका मैं डायरेक्टली मान लिख दे रहा हूँ 0.1183 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये दूरी है, r का मान है तो इतना मीटर आएगा। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक्चुअली प्रश्न में कहा क्या गया था, दरअसल प्रश्न में ये कहा जा रहा था कि 2 प्रोटॉन है, ठीक है, 2 प्रोटॉन है और प्रोटॉन का एक्चुअली आवेश का मान दिया नहीं था, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पर जो आवेश का मान होता है वो प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। हालांकि दोनों प्रोटॉन है तो दोनों पर आवेश सेम होगा। सवाल वाला जानना चाहता है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी जब कह रहे इनका भार समान है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे सीधा सीधा दूरी पूछा था, तो Q1 Q2 का मान सेम था, ये रख दिया। R पूछा था, इस प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा था, G का मान दिया था, फिर हमने इस फार्मूले पर रखा। हमको एक्चुअली R बताना था तो इसको इधर हमने लाया और F को नीचे लाया, ठीक। फिर यहाँ पे बल नहीं था तो F बराबर mg लिख सकते हैं, m का मान और g का मान दिया था, मैंने रखा और फाइनली इसको हमने हल किया और वो हमारा आंसर आया। तो उम्मीद करूँगी मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रश्न और हम लोग बात करेंगे। इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि 2 समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। इनको अगर आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो कह रहा है कि दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। एक्चुअली देखिए सवाल में ये बोला जा रहा है, इसमें कह रहे मतलब 2 समान गोले, मतलब जो गोले हैं वो समान साइज के हैं। तो 2 समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान, मतलब जो इस पे आवेश हैं वो कैसे हैं, अपोजिट साइड हैं। मतलब जैसे एक में प्लस है तो एक में माइनस है, विपरीत है किंतु कह रहा है असमान आवेश, मतलब दोनों में जो आवेश का मान है वो समान नहीं है। फिर कह रहे एक दूसरे से वो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। फिर कह रहे इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया गया है। तब कह रहे वे एक दूसरे को इतने मतलब 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। अच्छा, प्रतिकर्षित करने का अर्थ यहाँ पे ये है कि इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों पे जो आवेश आएगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। इसमें जो दोनों पे आवेश जो आएगा वो समान हो जाएगा। फिर कह रहा है दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश का मतलब है कि बाद में जैसे पहले तो आवेश अलग अलग था, फिर बाद में जब उन दोनों गोलों को आपस में रगड़ा गया तो लास्ट में कितना आवेश आया ये बताना है। तो एक बात आपको समझना है कि जैसे सपोज करिए अगर मान लीजिए 2 गोले हैं, अभी कोई 2 वस्तु है, अगर वो सेम साइज के, सेम आकार की हैं, भले भी उनके अंदर आवेश अलग अलग है, लेकिन अगर उनको आपस में आप रगड़ेंगे तो जो उनमें आवेश आएगा दरअसल वो आवेश सेम मान और सेम टाइप का हो जाता है। ये आपको ध्यान देना इस बात को। अगर जैसे फिर से एक बार बात समझिए हमारी, अगर 2 गोले हैं, कोई भी 2 पदार्थ है सेम साइज के हैं, उन पे जो आवेश अभी है वो अलग अलग है, लेकिन अगर उनको बाद में आपस में आप रगड़ते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो जो उनमें आवेश का जो मान आएगा वो सेम होगा, प्लस वो सेम बिरादरी के आवेश उसमें आएंगे। इसीलिए सवाल में प्रतिकर्षित बोला है, ठीक। तो यहाँ पे एक्चुअली जो 2 गोला है, ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है, इनके बीच की जो दूरी है वो एक्चुअली 90 सेंटीमीटर सवाल में ऐसा बोल रखा है। अब यहाँ पे इनमें दरअसल सवाल में क्या पूछ रहा है कि अंतिम आवेश, दोनों पे आवेश क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना नहीं लिखेंगे, दोनों गोलों को
स्पर्श कराने के बाद आवेश का मान तथा प्रकृति समान हो जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दोनों गोलों को हम लोग टच कराएंगे तो उसमें जो आवेश है उसका मान और उसकी जो प्रकृति वो क्या होगी? समान हो जाएगी। अर्थात दोनों जो आवेश होंगे वो सेम बिरादरी में होंगे, मतलब दोनों पे। तो हम लोग को यहाँ पे सवाल में लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया भाई? सवाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो Q1 और Q2 दोनों आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि दोनों में सेम आवेश आएगा मान में। तो Q1 Q2 दोनों आपस में बराबर हो गए, इनको हम मान लेते हैं Q। और इनके बीच की जो दूरी है वो R का मान कितना दिया है? R बराबर दिया है 90 सेंटीमीटर। अगर इसको आप मीटर में देखेंगे तो जाएगा 90 गुणे 10 घाते माइनस का 2, ये मीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ और दिया है, F का मान कितना दिया? 0.025 न्यूटन ये दिया है। और सवाल में हमसे क्या पूछा है? सवाल में दरअसल हमसे इसी Q का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? सवाल में दरअसल इसी हमसे Q का मान पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से क्या है? F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9, चलिए Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से F का मान कितना दिया? 0.025 बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9। अच्छा, Q1 Q2 दोनों सेम है, ये हो जाएगा सीधा सीधा Q स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे R का जो मान है वो कितना दिया है? 90 गुणे 10 के घाते माइनस का 2, और इसका हमको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा 0.025 बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू, चलिए ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 90 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? यह आएगा 8100 गुणे 10 घाते माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 10 घाते माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो एक काम करते हैं, ठीक है, इधर देखिए 0.025 बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9, ठीक। यहाँ से इंटू में क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बटे 81 को लिख सकते हैं 81 को लिख सकते हैं 81 गुणे 10 घाते 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ठीक, माइनस में 4 घात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको हम काट सकते हैं। 9 का 9 9 9 81, ये क्या है? 9 है, 9 9 81, ठीक। अच्छा, इधर से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 घाते प्लस का 7, ठीक है। चलिए इसका इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 0.025 गुणे 9। अच्छा, फिर 1 मिनट, जैसे ये 10 घाते प्लस का 7 है, गुणे में इधर आके क्या होगा? भाग होगा, तो हो जाएगा 10 घाते प्लस का 7, और यहाँ पे 10 घाते माइनस का 4 है, ये बटे में ही इधर आके क्या हो जाएगा? ये गुणे में हो जाएगा, 10 घाते माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे तो 3 लोग हैं ना, तो ये 10 घाते कितना हो जाएगा? प्लस का 3 बराबर इधर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, एक्चुअली यहाँ पे ये अब क्या बचेगा? 25 गुणे 9, 10 घाते प्लस का 7, 10 घाते प्लस का 3, ये हो जाएगा 10, और ये ऊपर जाएगा तो सीधा सीधा 10 घाते माइनस का 14 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। ध्यान से समझिए मेरी बात को। देखिए यहाँ 10 घाते प्लस का 7, 10 घाते प्लस का 3, तो 10 घाते प्लस का 10 हो जाएगा। फिर ये ऊपर भेजेंगे तो यहाँ माइनस का 4 है, और ये भी ऊपर जाएगा 10 घाते माइनस 10, तो जोड़ेंगे 10 घाते माइनस का 14 हो जाएगा। अब स्क्वायर इधर भेज दीजिएगा, तो मैं इधर हल कर दे रहा हूँ। स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 25 गुणे 9, फिर गुणे 10 घाते माइनस का 14 बराबर Q, और ये हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अच्छा, 5 का अंडर रूट कितना 25 का अंडर रूट 5, और 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3, और 10 घाते माइनस 14 हो जाएगा 10 घाते माइनस का 7, बराबर इधर क्या हो जाएगा? Q। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? पंक्तियाँ 15 गुणे 10 घाते माइनस का 7। अच्छा, ये आवेश इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम।
तो फाइनली ये आपका आंसर आ गया। तो सवाल में यही कुछ पूछा भी था, इसमें कह रहा है दोनों पर प्रत्येक का अंतिम आवेश। तो यहाँ पे जो ये मान आए, दरअसल ये अंतिम आवेश का मतलब जब दोनों गोलों को आपस में आप रगड़ेंगे तो उसके बाद जो उस पर आवेश आएगा वो यही होगा। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। हालांकि चलिए भाई हम लोग दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। फिर कह रहे हैं उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच का जो बल है वो 18 न्यूटन हो जाता है। तो इसमें पहले नंबर में कह रहा है आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी, फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। एक्चुअली देखिए सवाल में ये कहा जा रहा है कि इसमें कह रहा है कि समान परिमाण के 2 आवेश हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आवेश है वो समान परिमाण के हैं, दोनों का जो मान है सेम है। तो चलो मैंने मान लिया दोनों का जो मान है वो Q है, ठीक। फिर कह रहे हैं एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगाते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर दी जाए तो बल जो है वो 18 न्यूटन हो जाता है। तब कह रहे हैं आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी बताना है और प्रत्येक आवेश का मान बताना है। तो देखिए ध्यान से, सवाल में एक्चुअली ये बोला जा रहा है, इसमें हम दूरी को मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है, r है, ठीक। तो यहाँ पे पहला नंबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना दोनों जो आवेश हैं वो क्या हैं, Q तथा उनके बीच प्रारंभिक दूरी, उसको मैंने मान लिया r है, ठीक। अब ध्यान समझिए इसका, यहाँ पे लिखेंगे स्थिति नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट स्थिति में ये कहा जा रहा है कि जो आवेश है वो दोनों Q हैं, ठीक, और इनके बीच की दूरी क्या है, r है, हमने माना है, ठीक। और कह रहे इनके बीच जो लगने वाला जो बल है वो एक्चुअली 2 न्यूटन है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, और इस दूरी को, ये मतलब दूरी r है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक जो दूरी है, प्रारंभिक दूरी वो क्या है, r है। तो यहाँ चूँकि हम लोग जानते हैं f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है 9 × 10 के घाते 9, ठीक है, 9 × 10 घाते 9। फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा Q1 × Q2/r, ठीक। दूरी हालांकि r ही दिया है, ठीक, तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में जो पहला बल दिया वो F1 बराबर कितना दिया, 2 न्यूटन, क्योंकि सवाल में बोला है कि पहले कंडीशन में जो बल है F1 वो 2 न्यूटन है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 बराबर 9 × 10 के घाते 9। चलिए Q1 Q2 हालांकि दोनों सेम है, तो यहाँ से जाएगा सीधा Q²/r, ठीक। इसको समीकरण नंबर 1 दे देना है। अब उसके बाद लिखेंगे स्थिति सेकंड। द्वितीय स्थिति क्या है, देखिए द्वितीय स्थिति में कंडीशन ये बोली गई कि जो आवेश वही सेम है लेकिन दूरी उनके बीच कम करना है। तो यहाँ पे वही आवेश Q रहेगा, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है, इस बार दूरी क्या हो जाएगी, वो जितनी दूरी प्रारंभिक थी उसमें से 0.5 मीटर दूरी क्या करना है, कम करना है, ठीक है। 0.5 जो मीटर की दूरी है वो उसको क्या करना है, कम कर देना है, ठीक। अब तब इनके बीच जो बल लग रहा है, दूसरा जो बल है F2 वो 18 न्यूटन है, ठीक है ना, 18 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे वही सूत्र से, F बराबर क्या होता है, 9 × 10 घाते 9 Q1 × Q2/ दूरी। यहाँ पे काम करिए, चलिए दूरी एक काम डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं है। 18 बराबर 9 × 10 के घाते 9 Q² R - 0.5, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक, स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक, स्क्वायर होगा। अब इसको समीकरण नंबर क्या करिए, 2 दे दीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब चलिए समीकरण 2/1, समीकरण 2 में क्या करना है, 1 से भाग करना है। तो 2 कौन है भाई, तो यहाँ हो जाएगा 18, लेफ्ट हैंड के साथ भाग होगा तो 18/2 बराबर 9 × 10 के घाते 9, ठीक, इंटू Q² R - 0.5 इसका स्क्वायर, ठीक। फिर पूरे 1/,
समीकरण नंबर 2 में यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 2 में मैंने क्या किया, 1 से भाग किया, 2 9 18, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे इधर हो जाएगा 18 बराबर, ये आर ऊपर जाएगा तो जाएगा आर स्क्वायर बटे आर माइनस 0.5 आर मतलब इसका स्क्वायर। नहीं समझे, इसको पलट के ऊपर भेजा, फिर यहीं अपनी जगह पड़ा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 बराबर, दोनों पे स्क्वायर है तो इसको मैं आर बटे आर माइनस 0.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा सीधा सीधा √9 बराबर आर बटे आर माइनस 0.5। ठीक है, तो इसका सीधा वो अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3, हालांकि इसका 2 आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम प्लस को लेके चलेंगे। ठीक, ज़्यादा लफड़ा नहीं पालना है। तो आर बटे ये हो जाएगा। ठीक ना, पहला नंबर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इधर को मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलिए इतना ही मिटाएंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए इस चीज़ को मैं इधर आगे हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना है आपको। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में r माइनस 0.5 बराबर r, अंदर गुणा करेंगे 3r माइनस 3 गुणा आधम करेंगे तो आएगा 1.5 बराबर r। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको उठा के उधर भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3r माइनस r बराबर 1.5। तो यहाँ से फाइनली घटाएंगे 2r बराबर 1.5, इधर डिवाइड में भेजेंगे तो r बराबर हो जाएगा 1.5 बटे 2, दशमलव उठाएंगे 0 आएगा, फिर r बराबर कितना हो जाएगा 15 बटे 20, 15 5 24 यानी 3/4 मीटर, ये आ गई दूरी। तो ये तो इसकी हो गई क्या, प्रारंभिक दूरी। तो प्रारंभिक दूरी जो है वो कितना आ गया 3/4। अब सवाल में बोला जा रहा है कि इसमें प्रत्येक में क्या करना है, आवेश भी बताना है। तो आवेश कैसे बताएंगे, देखिए प्रारंभिक दूरी मैंने निकाल ली, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हमको क्या करना है, आवेश बताना है। तो देखिए आवेश बताने के लिए आप समीकरण नंबर 1 का भी यूज कर सकते हैं, 2 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप 1 का यूज करें क्योंकि 1 थोड़ा आसान है और जल्दी से हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ लिखेंगे, अब r का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण 1 में। ठीक, तो 1 कौन है भाई, 1 यहाँ है, तो 2 बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9, चलिए क्यू स्क्वायर बटे r का मान कितना है 3/4, और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक, अब ये जो 3/4 एक्चुअली 9/16 होगा, 9/16 को गुणे इधर कर देना है। तो यहाँ से जाएगा 2 गुणे 9/16 बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर से कैंसिल करेंगे, यहाँ आएगा 8, तो ये हो जाएगा 9/8। अच्छा, इसको डिवाइड में ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, चलिए कोई नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ है। इसको क्या करेंगे, 9 से 9 ये कैंसिल होगा। अच्छा, 1 बटे, देखिए यहाँ पे ये 8 है, अच्छा 10 घाते यहाँ पे प्लस का 9 यानी विषम है, तो इसको सम बनाना है। तो यहाँ से 1 घात कम करेंगे 0 आएगा, फिर इंटू में यहाँ 10⁻⁸ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इस क्यू स्क्वायर को इधर भेजिए। ठीक है, क्यू स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 1/√, में क्या हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट लगा लेते हैं, 1 यहाँ हो जाएगा 80 गुणे 10 घाते 8 बराबर क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा क्यू। अब सीधा हमको क्या करना है, 1 का वर्गमूल तो हमको पता है 1 होगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/। अब यहाँ पे 80 का अंडर रूट निकालना है, तो 80 का जो अंडर रूट आएगा 80 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 8.94। ठीक है, उसके बाद 10 घाते 8 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये जाएगा 10 घाते प्लस का 4। ठीक,
यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 100, तो यहाँ से हो जाएगा Q बराबर 100/894 और ऊपर भेजेंगे 10 घाते कितना हो जाएगा -4। ठीक है, चलिए तो अब सीधे सीधे हमको क्या करना है, जो ये 100 है 100 में 894 में सीधा भाग करना है। तो इसका भाग करने से जो आएगा आई थिंक, चलिए इधर इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इधर नोट कर देते हैं, 1 मिनट रहने दीजिए, जगह तो है। चलिए यहाँ नोट कर देते हैं, उस चीज़ को मैं इधर नोट कर दे रहा हूँ। देखिए Q बराबर 100 में 894 का भाग करेंगे तो आएगा 0.011 गुणे 10 घाते यहाँ पे कितना है -4। ठीक, 1 मिनट देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है कोई। फिलहाल गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो Q बराबर 0.011 यहाँ पे इतना कुलाम आ जाएगा। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। तो इस सवाल में एक्चुअली बोला क्या था, इस सवाल में कहा गया था प्रारंभिक दूरी, तो प्रारंभिक दूरी 3/4 I इतना मीटर, और इसमें कह रहा है प्रत्येक आवेश, तो प्रत्येक जो आवेश होगा उसका मान कितना होगा 0.11 × 10⁻⁴ कुलाम। तो ये उम्मीद करूँगी मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी।